बोरुटो का चैप्टर 79 एंड एपिसोड 292 ये दो कुछ ऐसे चैप्टर्स एंड एपिसोड्स थे जिन्होंने बोरुटो एनीमे या फिर कहूँ तो मांगा की हाइप एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दी। लाइक मांगा प्लस पर अगर आप देखोगे तो बोरुटो की मांगा #2 के ऊपर रैंक कर रही है एंड उसने वन पीस की मांगा को पीछे छोड़ दिया, विच इज़ रियली एंड ह्यूज अचीवमेंट फॉर बोरुटो फैंस। तो यप इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। तो आई होप कि इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो मांगा चैप्टर 79 को एंड इसके बारे में अपने कुछ रिव्यूज भी दूंगा। तो यप बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे बोरुटो को एंड मोमोशिकी को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारे बोरुटो मोमोशिकी से पूछता है, हे ये सब क्या चल रहा है, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? जो सुनकर मोमोशिकी उससे कहता है, क्या चल रहा है? वेल ये तो तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्योंकि अभी ही तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे हमें कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं जो कि बता देते हैं कि सभी लोगों का दिमाग कितना ज़्यादा भड़का हुआ है कवाकी के ऊपर। लाइक शिकाडाई की टीम के थॉट्स पूरे चेंज हो चुके हैं कि हाँ भाई कवाकी को जितने चांसेस देने थे उन लोगों ने दे दिए, वो नहीं सुधरने वाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पर जो हमारा शिकामारू था वो भी अमाडो से बात कर रहा होता है। अमाडो शिकामारू से कहता है कि प्लीज़ कवाकी को मारना मत, अगर तुम उससे रोकना ही चाहते हो तो उसे बस मेरे सामने ले आना, मैं एक कोड बोलूँगा और वो पूरा शट डाउन हो जाएगा जैसे मैं डेल्टा को करता हूँ। एंड ये सुनकर हमारा शिकामारू काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि अमाडो अभी भी उनसे बातें छुपा रहा है। वेल यहाँ पर हमारी एक और थ्योरी सच हो गई कि अमाडो ने कवाकी के अंदर कुछ कोड्स फिट कर रखे हैं जिसकी हेल्प से वो उसे शट डाउन कर सकता है जब चाहे तब। एनीवेज हम है ये तगड़े थ्योरिस्ट। जो भी हो हमारा अमाडो अभी भी शिकामारू से कह रहा होता है कवाकी को ना मारने के लिए, बट हमारा शिकामारू से कहता है, मुझे पता है तुम्हारी बेटी को जिंदा करने के लिए उसकी काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसी लाइन को क्रॉस कर लिया है जिसे उसे कभी भी नहीं करना चाहिए था। तो क्योंकि कवाकी ने अब उस लाइन को क्रॉस कर लिया है तो उसे हमें एग्जीक्यूट करना होगा। और इसी के साथ हमारे शिकामारू सभी लोगों को बोल देता है कवाकी को ढूंढने के लिए हर एक जगह पर, क्योंकि कवाकी उसका चाकरा ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मित्सुकी सारदा एंड बोरुटो की ओर। हमारे मित्सुकी सारदा से कहता है बोरुटो का ध्यान रखने को और वो कहता है कि वो जा रहा है कवाकी को ढूंढने के लिए और वो अब क्या करने वाला है उसे भी नहीं पता। यह सुनने के बाद हमारी सारदा याद करती है मित्सुकी की बातें कि वो बोरुटो के लिए कितना ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव था और अब जब कवाकी ने इतना खतरनाक स्टेप ले लिया है तो वो पता नहीं क्या ही करने वाला है। हमारा बोरुटो ऐसा देखकर सारदा को मित्सुकी के पीछे भेजता है और कहता है कि मित्सुकी का ध्यान रखना, वो कुछ गलत ना कर बैठे और उससे भी काफ़ी ज़्यादा ही खतरा हो सकता है। सारदा बोरुटो की आंख के बारे में कहती है पर हमारा बोरुटो कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सारदा भी अब हमारे मित्सुकी के पीछे चली जाती है उसका ध्यान रखने के लिए एंड यहाँ पर हमारा कोनोहामारू बंदा भी ड्यूटी पे लगा हुआ था। इतना सब चल ही रहा होता है कि तभी हमारा सीन चेंज होता है कवाकी की ओर। हम देखते हैं कवाकी जंगल में जा रहा होता है, उसके आसपास काफ़ी सारे शिनोबिस होते हैं जो कि उसे कभी भी ढूंढ सकते थे। कवाकी कहता है मैं अपने शिकोना हिकोना वाली फॉर्म को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता, मेरा चाकरा जल्दी खत्म होने वाला है। और उसका चाकरा ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था, वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था कि तभी हम देखते हैं हमारे एडा को जो कि अपनी शंदंगान की हेल्प से हमारे कवाकी को ढूंढ लेती है और वो बिना टाइम वेस्ट किए कवाकी के पास जाती है। डायमोन कहता है, हे सिस रुक जाओ, मैं उड़ नहीं सकता तुम्हें पता है ना। बट ईडा जो कि अंधी हो चुकी थी ऑफ कोर्स किस चीज़ में आपको पता ही है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो चली जाती है जंगल में कवाकी के पास। वो हमारे कवाकी के पास आकर कहती है, कवाकी चिंता मत करो, मैं मदद करने आई हूँ। कवाकी ईडा को देखता है और वो कहता है, ईडा तुम, हाँ क्या ही होगा अब। ईडा हमारे कवाकी को कंफर्ट करने की कोशिश करती है बट वहीं पर हमारा कवाकी उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका होता है। वो ईडा से कहता है उसे मारना ज़रूरी था पर ऐसा करता भी कौन या फिर ऐसा करने भी कौन देता। आखिरकार वो होकागे का लड़का जो है उसको मारने की वजह से या फिर उसको मारने की कोशिश करने की वजह से तुम्हारे सारे दोस्त अब तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं, तुम पर अब कोई भी भरोसा नहीं करेगा। आखिरकार वो होकागे का सन जो है वो ही क्यों था? अगर वो एक अनजान आदमी होता, एक आउटसाइडर जिसे कोई नहीं जानता, ना ही मेरा भाई ना ही होकागे का लड़का, तो ये सब कितना आसान रहता, सब चीज़ एकदम आसानी से हो जाती। एंड कवाकी की फ्रस्ट्रेशन हमें साफ साफ पैनल्स के अंदर दिखाई जाती है। बट अगले सीन में हम देखते हैं हमारी ईडा के आसपास से एक अलग सा ही ऑरा निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद हमारी ईडा अनकॉन्शियस हो जाती है जैसे कि उसने कोई खतरनाक सी एबिलिटी यूज कर ली हो। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे मोमोशिकी को जो कि हंस रहा होता है और वो बोरुटो से कहता है
तैयार हो जाओ बेवकूफ। बोरुटो से पूछने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी हमारा सीन बदलता है। एडा हमारे कावाकी से माफी मांगती है उसके ऊपर गिर जाने के लिए। तभी वहाँ पर एक शिनोबी आता है और वो कावाकी को देखकर कहता है, कावाकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खैर जो भी हो, तुम्हारी आँख ठीक लग रही है। जो भी हो, जल्दी से उस बोरुटो को ढूंढो, हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। वो ज्यादा देर तक छुपकर नहीं बैठ सकता। बट तभी हम देखते हैं हमारी एडा उस शिनोबी से कहती है, अच्छा जो भी हो, लेकिन क्या तुम्हें अभी तक कावाकी के डैड नहीं मिले होकागे? वो शिनोबी कहता है, नहीं, हमें अभी तक कावाकी के डैड लॉर्ड होकागे नहीं मिले हैं। खैर जो भी हो, बोरुटो की लोकेशन मिल चुकी है होकागे माउंटेन के पास, जल्दी चलो वहाँ पे अभी इसी वक्त। कावाकी सारा का सारा सिनेरियो समझ जाता है कि असल में क्या हुआ है। सारदा कुछ समझ नहीं पाती कि बोरुटो की लोकेशन क्यों शेयर करी जा रही है। वो सोचती है कि शायद बोरुटो किसी मुसीबत में होगा इसलिए, एंड वो मित्सुकी को लेकर वहाँ पर जाती है। बोरुटो यहाँ पर मोमोशिकी से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। मोमोशिकी कहता है, बस मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा महसूस होता है अपने सभी लोगों को खो देने पर। बोरुटो स्टिल को समझ नहीं पाता, बट तभी मोमोशिकी कहता है, अपने पीछे देखो। एंड वो देखता है वहाँ पर सारदा एंड मित्सुकी होते हैं। हमारी सारदा बोरुटो से कहती है, बोरुटो तुम ठीक तो हो ना? बट हमारा मित्सुकी उसका हेड बैंड उतारता है और वो सारदा से कहता है, सारदा दूर रहना, वो काफी ज्यादा ही खतरनाक है। एंड ऐसे कहते ही वो उसके सेज मोड में आ जाता है। एंड वो बोरुटो से कहता है, हमने तुम्हें काफी मौके दिए पर तुमने सारे गवा दिए और अब तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया है। हमारा मोमोशिकी बोरुटो से पेड़ के ऊपर जंप मारने को कहता है। हमारा बोरुटो ठीक ऐसा ही करता है। एंड हम देखते हैं कि मित्सुकी ने उसके ऊपर एक काफी जानलेवा अटैक किया था और अगर वो पेड़ पे जंप नहीं मारता है, फिर कहूँ तो मोमोशिकी उसे कमांड नहीं देता, तो वो उसी वक्त मारा जाता। सारदा को समझ नहीं पाती कि आखिरकार मित्सुकी बोरुटो के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है जबकि कावाकी के ऊपर करना चाहिए था। एंड सभी लोग बोरुटो को एक एनिमी क्यों कह रहे हैं जबकि कावाकी को बोलना चाहिए था। उसके बाद हमारा मोमोशिकी बोरुटो को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। वो बताता है ये एडा की एबिलिटी थी जो कि थी ओमनीपोटेंट और यही इस चैप्टर का नाम था। मोमोशिकी बताता है ओमनीपोटेंट की हेल्प से सभी लोगों की मेमोरीज चेंज की जा सकती है। ये एक ओत्सुत्सुकी गॉड की एबिलिटी है या फिर कहूँ तो एक हायर अपर लेवल बीइंग की, या फिर कहूँ तो ये एडा की चार्मिंग एबिलिटी का ट्रू पोटेंशियल है। एंड ऑफ कोर्स ये एक शिनजुत्सु के अंदर ही आती है। इस वर्ल्ड में सभी लोगों का चाकरा नेचर से कनेक्टेड रहता है और अब एडा ने उसी चाकरा का यूज करके सभी लोगों की मेमोरीज को तुम्हारी और कावाकी की मेमोरीज से चेंज कर दिया है। जो काम कावाकी ने किए थे अब सबको लग रहा है कि वो काम तुमने किया है और अब जो काम तुमने किए थे वो सबको लग रहा है कावाकी ने किया है। इन दी एंड कावाकी एक उज़मा की है और तुम एक कंप्लीट आउटसाइडर हो जिसे विलेज में रहने के लिए दिया था पर उसने विलेज को ही बर्बाद कर दिया। बोरुटो का सुनकर दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। एंड तभी हम देखते हैं हमारे शिकामारू को जो एडा से कहता है नारुतो का पता लगाने के लिए। हमारी एडा कहती है 2 मिनट मैं अपनी एबिलिटी से चेक करती हूँ। वो हमारे शिकामारू को बताने वाली होती है कि तभी हमारा कावाकी एडा से कहता है उसे बोल दो कि बोरुटो ने उसे मार दिया। एंड ऑफ कोर्स हमारी एडा ऐसे ही करती है। तो देख रहे हो भाई, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर एंड होता है। मतलब बोरुटो के पास सब कोई है बट फिर भी उसने सभी लोगों को खो दिया है। दोज ब्लूज आइज जो कि ऑफ कोर्स हमारी एडा की शनरंगान थी, टुक एवरीथिंग अवे फ्रॉम हिम। सो देख रहे हो ब्लू आइज आखिर में कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है। एंड इस चैप्टर के बाद से शायद से हमारा बोरुटो कभी स्माइल करने वाला है क्योंकि अब बोरुटो का बस एक ही साथी है जो कि है ऑफ कोर्स हमारा मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी। एंड ऑफ कोर्स सारदा भी उसकी एबिलिटी से लाइक अफेक्ट नहीं हुई है क्योंकि सारदा को स्टिल पता है कि क्या चल रहा है क्या वगैरह वगैरह, वो स्टिल कंफ्यूज्ड है। एंड मोस्ट प्रोबेबली सुमीरे भी उसकी एबिलिटी से लाइक अफेक्ट नहीं होगी बिकॉज हमने पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर देखा था कि हाँ भाई सारदा एंड सुमीरे उसकी एबिलिटी से इम्यून थी। वेल देखा जाए तो जो इम्यून है इस एबिलिटी से वही सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला है क्योंकि सच पता होने के बावजूद भी वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वेल आगे के चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं बट टू बी ऑनेस्ट इस चैप्टर के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्लॉट को ट्विस्ट कर दिया। लाइक काफ़ी ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड पावर हमें दिखा दी गई थी एडा की जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और सबसे खतरनाक जो इस पावर की बात है वो ये है कि ये इसको कितनी बार यूज़ कर सकती है। लाइक ये कंफर्म नहीं किया गया है बट जिस तरीके से हमारी एडा रिकवर करी थी उस तरीके से मुझे लगता है ये पावर काफ़ी ज़्यादा ही हार्मफुल हो सकती है। एंड वेल अब ये जो टाइम स्किप वाला सीन था इसका मीनिंग भी काफ़ी ज़्यादा ही चेंज हो चुका है। ये तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा क्या होने वाला है। तब तक के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ी तगड़ी थ्योरीज पड़ी हुई है। एंड जब बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं तो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी तरीके से आने वाली है। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।